तमाम दोस्त जो बड़ी शिद्दत से और बेचैनी से बीलफ के बारे में अपडेट चाहते थे और सोचते रहते थे, पूछते रहते थे, उनके लिए कल के दिन की जो एंडिंग थी वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव नोट पर थी। जब केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ एक्सचेंज ऑन पर, और उसके बाद लोग जो है वो अपने बीएलवीज को डिपॉजिट कर सके एक्सचेंज पर और फिर ट्रेड कर सके यूएसडीटी के पेयर में और फिर विड्रॉल कर सके। तो मुबारक हो सबको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इस तरह के दिन बहुत कम देखने को मिलते हैं इस इंडस्ट्री में, खास तौर पे जहां पर जो है वो कुछ बेनिफिट्स क्रिएट हो सके, क्योंकि हमेशा हम फायदे में नहीं रहते और खास तौर पे जब कोई इमर्जिंग इंडस्ट्री होती है तो उसमें उतना ही ज्यादा रिस्क भी होता है और चांसेस रहते हैं। तो ये एक बड़ी सक्सेस थी, बड़ी कामयाबी थी। केवाईसी एक्सचेंज ऑन पर काफी दिनों से सबमिट हो रहे थे। आई गेस के 4 या 5 मई से जो है वो केवाईसी का प्रोसेस वहां पर जो है वो सबमिशन हो रही थी, अप्रूवल नहीं हो रहा था। सिर्फ सबमिट कर सकते थे और अप्रूव नहीं होता था वहां पर। अभी उसके लिए कुछ टेक्निकल चीजें चल रही थी, और चूंकि आप जानते हैं कि इस कंपनी की रिवायत या परंपरा में ऐसा है कि प्रोडक्ट को मिच्योर करके नहीं दिया जाता, बल्कि बेस्ड ऑन द फीडबैक और बेस्ड ऑन द जो है वो सिचुएशन और बेस्ड ऑन द ट्रायल्स वो इम्प्रूव करती है, वो बेहतर होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। तो इसी तरह जो है वो एक्सचेंज ऑन को लाइव किया गया था, लेकिन केवाईसी का जो सिस्टम था उसके अंदर कुछ चीजें जो कि प्रॉपर नहीं थी, या केवाईसी एडिशनल लेवल की केवाईसी थी जो कि कई जगहों पे होती भी है, लेकिन वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो लेकिन ये है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज होती है इंटरनेशनल जिनके साथ आपको मैच करना पड़ता है, वरना केवाईसी की तो जरूरत ही नहीं होती। खास तौर पे क्रिप्टो में तो मैं पर्सनली समझता हूं कि केवाईसी होना ही नहीं चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी केवाईसी। वो क्रिप्टो के असूलों के खिलाफ ही मुझे महसूस होता है। तो एनीवेज ये है कि वो केवाईसी सबमिशन चल रही थी और फिर कल से जो है वो अप्रूवल स्टार्ट हुई। अप्रूवल के मामले में बता दूं कि एक छोटा सा वो एक समझ लें कि एक गुड लक कह लें या एक इंसिडेंट कह लें, वो ये रहा कि जब केवाईसी का अप्रूवल स्टार्ट हुआ तो सिस्टम ने कहीं ना कहीं वो तमाम अकाउंट्स जो उस वक्त एक्सचेंज ऑन पर लाइव थे उनको प्रायोरिटाइज कर दिया। तो यही वजह है कि शुरू के जो शायद 500-700 अकाउंट्स हैं वो विद इन फ्यू मिनट्स या विद इन फ्यू आवर्स पहले ही क्रिएट हुए थे। तो उनको मुबारकबाद जिनके साथ ये हुआ। और बाकी जो है वो क्यू के तहत सारा केवाईसी चल रहा है। जितनी टीम मौजूद है केवाईसी के लिए या जिस स्पीड से काम हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे गुजरने वाले हैं। तो इन 24 आवर्स के अंदर देखा जाए तो मुझे एक रफ आइडिया मैं दे सकता हूं, ये मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे बेस करता हुआ मैं एक एस्टिमेट दे रहा हूं कि एक एवरेज जो है वो शायद 1000 के करीब केवाईसी पर डे अप्रूव या रिजेक्ट हो पाएंगे, यानी एंटरटेन हो पाएंगे। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये कह रहे हैं कि बस मेरे केवाईसी एक्सेप्ट करा दें, और बहुत सारे कहते हैं रिजेक्ट करा दें ताकि मैं अपलोड कर लूं। तो ये कोई ऐसा सिस्टम होगा नहीं। दोनों सिचुएशंस में चाहे केवाईसी अप्रूव होना है, केवाईसी की एप्लीकेशन को जो हमने सबमिट कर रखी है उसको जो प्रोसेसिंग का टाइम आना है तभी उसका डिसाइड होना है, उससे पहले नहीं हो सकता ऐसा कुछ सिस्टम कि जिसके अंदर जो है वो पहले उसको अप्रूव कर दिया जाए या पहले उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। इट विल टेक टाइम। तो इसलिए पेशेंस के साथ और खास तौर पे इस चीज को जरूर समझना है हम सब ने कि ये एक जो है वो एक्सपेरिमेंट है एक ऐसे टोकन के लिए, खास तौर पे जो एक कंपैरेटिवली इस कंपनी के एतबार से देखें तो ये बड़ी सप्लाई वाला टोकन है। इससे पहले या इसके बाद अभी तक इस कंपनी का कोई ऐसा टोकन नहीं है जिसकी 20 बिलियन सप्लाई हो, और जो है ये 20 बिलियन सप्लाई के साथ है, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स है या जो इसका होल्डर्स हैं ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 1 मिलियन के करीब होल्डर्स होंगे। एनी बडी कैन गो एंड चेक। मैंने जब लास्ट चेक किया था मैंने बताया था 8 लाख के करीब थे। और तो वो
1 मिलियन के करीब होल्डर्स जो हैं वो एक टोकन के पास होना ऑलरेडी एक बड़ी जबरदस्त चीज होती है और एक शानदार चीज होती है। तो वो तमाम लोगों के इतने होल्डर्स के साथ और इतनी सप्लाई के साथ अच्छी बात यह है कि वो मौजूद है, एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो आप कर सकते हैं, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आपके पास एक लैब मौजूद है, आप ये कह सकते हैं, और एक लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म की शक्ल में भी है। अभी